जय हिंद जय भारत सभी साथियों के लिए। तो आप सभी के जो मैसेज में डाउट थे तो उन डाउटों को हम क्लियर करने के लिए आ गए। तो सबसे पहला आपका जो डाउट चल रहा है वो कि भैया पहली बार ऐसा होगा, मैं बताऊंगा पहली बार कैसा होने वाला है। क्या उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी, या ईडब्ल्यूएस ओबीएस वाले ध्यान से सुने क्या सुनना है, और गर्ल्स को 40% रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इन टॉपिक को बात करने वाले, सबसे पहले बात करने वाले कि पहली बार ऐसा होगा। अब आपको भैया पहली बार ऐसा क्या होने वाला, देखो आप सभी को पता है कि पहले क्या होता था, पीएससी से क्या होता था, एपी सशस्त्र सीमा बल में, ठीक है, पीएससी से सशस्त्र सीमा बल में, और आपके एसएसएफ, जो एसएसएफ और एपी की अब की बार क्या आई, वैकेंसी पद अलग से आए। पहले क्या होता था, पीएससी से आप एपी में भी चले जाते थे और एसएसएफ में भी चले जाते थे। अब क्या हुआ कि एपी के अलग पद आए हैं और आपके एसएसएफ के अलग पद आए, और पीएससी के अलग पद आए हैं, और सिविल पुलिस के आपके अलग पद आए हैं, सिविल पुलिस के भी अलग पद आए हैं। अब बात चलती है कि भैया ये सब अलग अलग आए हो, इसी में आपकी क्या जेल बॉर्डर भी है, फायरमैन के तो नहीं, सिर्फ जेल बॉर्डर के आपको बताए गए। तो ये सब आएंगे। तो अब आप कहोगे भैया इनके एक साथ फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं या अलग अलग फॉर्म ऑनलाइन होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ऐसा होगा, सबका एक साथ फॉर्म ऑनलाइन होगा। फॉर्म ऑनलाइन कैसा होगा कि सबका आवेदन आप एक साथ कर सकेंगे। आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। जैसे कि पहले नंबर मान लो आपने कहा मुझे तो अच्छी भैया एसएसएफ लगती, मुझे एसएसएफ में जाना अच्छा है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी पड़ेगी, आपको एसएसएफ को देनी पड़ेगी। दूसरे नंबर आप पीएससी या सिविल या नागरिक पुलिस सिविल इसे कहते हैं, आप सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र पुलिस एपी को। तो इस प्रकार से आप क्रम में रख सकते हैं ना। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप क्या रखें, सिविल पुलिस को रखें, नागरिक पुलिस, फिर उसके बाद आप पीएससी रख सकते हैं या एसएसएफ रख सकते हैं, फिर इसके बाद एपी रखना तो एपी रखिए, या जेल बॉर्डर वाली या पोस्ट वैकेंसी को क्या पोस्ट प्रेफरेंस कर सकते हैं। इस तरीके से होगा। अब बात कर लेते हैं कि उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। देखो तो अभी आपने देखा जैसे कि 60,244 की भर्ती हुई, जिसमें 3 साल की छूट देने के कारण देखा आपने देखा 50-60 लाख, मतलब 50 लाख समथिंग क्या हो गए थे आपके आवेदन हुए थे। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बार 3 साल की छूट मिल गई है कांस्टेबल भर्ती में, तो अब आपको 3 साल की छूट मुश्किल है मिलना, ठीक है, तो ना के बराबर है आपको मिलना, ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस ओडब्ल्यूएस वाले क्या करें। देखो ईडब्ल्यूएस ओबीएस ना कहा है, ओबीसी। तो ओबीसी वालों को देखो सबसे बड़ा क्या है आपका सर्टिफिकेट का है, कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, और वरनातर आपका फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर आपको उसका बाद का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि अधिकतर हमारे जो साथी भाई या बहन छठे हैं तो इसी में छठे हैं, क्योंकि उनके मान लो वो इसी में है और उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पुराना है। तो उन्होंने क्या किया, जो पूछते हैं कि हाँ बताओ भैया जनरल में डाल दें, आपने कहा ठीक है सर डाल दिए जनरल में, उन्होंने जनरल में डाला, आपके जनरल के नंबर नहीं थे, मान लो आपके नंबर थे तो आपकी उम्र नहीं थी, आप बाहर हो गए। तो ऐसी गलती ना करें, अगर आपके पास वो चीज है तो आप उसका लाभ उठाएं। अब बात कर लीजिए दरोगा वैकेंसी, इसी में आएगी दरोगा। तो दरोगा की वैकेंसी है जिसमें आपकी क्या है, लड़कियों के लिए 40% रिजर्वेशन होगा कि नहीं होगा। जैसे ही आप सभी जानते हैं कि अभी महिलाओं के लिए कितना है, महिला के लिए कितना आरक्षण है, पोस्ट में 20% है। जैसे कि मान लिया 4,4200 कुछ पद है आपके, 4200 मान लिए, जो सिविल पुलिस में सिविल दरोगा के कितने 4200 पद है। तो 4200 पद में से अगर 20% निकाल, 42,84, तो 840 मतलब 850 पोस्ट किसकी रहेंगी, महिला पुलिस की रहेंगी, मतलब महिला दरोगा के लिए रहेंगी। फिर इसमें आपका पीएससी के लिए भी दरोगा, प्लाटून कमांडर के लिए दरोगा की मांगी गई, तो उसमें 20% आरक्षण रहेगा आपका, ठीक है, 20% रिजर्वेशन महिला का रहता है। अब साथ ही रहता है कि भैया 40% होगा कि लड़कों के लिए मतलब 80% सीट रहती है, हमें सिर्फ 20% मिलती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो ऐसा है कि हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, कि हम कुछ कर सकते हैं, जो किसका राज्य सरकार के हाथ में है, कि वो चाहे तो आपका रिजर्वेशन बढ़ा सकती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1-2 राज्यों में क्या हुआ कि 30% आरक्षण करने की उन्होंने घोषणा कर दी है लड़कियों की। तो शायद उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 30% महिलाओं के लिए आरक्षण हो जाए, जिससे कि आपको और लाभ मिल सकता है। जैसे कि 70,000 भर्ती आएंगे, उस 70,000 आएंगे, 21,000 क्या हो जाएंगे आपके हो जाएंगे। जैसे भी अगर मतलब 1,000 पद आते हैं उसमें 300 पद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यही सब है। तो महिलाओं के आरक्षण रिजर्वेशन की बात बता दी है मैंने कि 20% अगर बढ़ जाएगा तो 30-40 तो मुश्किल है, कि 30 होने की हाँ संभावना आपकी है। तो फिर इसके अलावा भी आपके अगर कोई डाउट होते हैं तो आप प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं, जो भी जानकारी मिलेगी हाँ आपको बताने का प्रयास करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।